हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका भी IBPS 9 का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए यूनियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक में सिलेक्शन हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 23 नवंबर को उन सभी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जिनका भी क्लर्क की पोस्ट के लिए इन तीनों बैंक्स में सिलेक्शन हुआ था। और अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो ज्वाइनिंग डेट है वो डिसाइड कर दी है। और साथ ही जो भी आपके FGMO ऑफिसेज़ हैं या फिर रीजनल ऑफिसेज़ हैं उन्होंने इसके लिए इसके रिगार्डिंग ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग स्पेशलिस्ट ऑफिसर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेल्स भेजने भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो जल्दी ही आपको भी अगर आपका भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है तो जल्दी ही आपको भी मेल जो है वो रिसीव हो जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट मेंशन की गई है। साथ ही वो एड्रेस मेंशन किया गया है जहां पर आपको ज्वाइनिंग डेट पर रिपोर्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो लेटर दिखाती हूँ जो कि कैंडिडेट्स को भेजा जा रहा है। सो ये है वो लेटर जो कि कैंडिडेट्स को मेल में भेजा गया है। इंडिविजुअली हर किसी का जो लेटर है वो अलग है। एक PDF फाइल जो है वो मेल में इंक्लूड है जिसमें कि आपका पोस्टिंग ऑर्डर जो है वो है और वो आपको डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट जो है वो आपको लेकर जाना है अगर आपको ज्वाइनिंग डेट तक हार्ड कॉपी रिसीव नहीं होती है तो ये जो जिनको ये रिसीव हुआ है वो आंध्र प्रदेश से हैं। और साथ ही इसका जो सब्जेक्ट है वो है पोस्टिंग ऑर्डर फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर स्पेशलाइज्ड सेगमेंट, यानी जिनको भी ये मेल रिसीव हुआ है उनका मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। इसमें बोला गया है दिस हैज़ रेफरेंस टू प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नंबर 7th of October 2020 issued for the post of marketing officer in the bank। यानी कि ये जो आपका लेटर है वो आपके प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर के संदर्भ में है मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, जो कि आपको 7/10/2020 को इशू किया गया था। इसमें बोला गया है अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ एंड बीइंग found medically fit, it has been decided by the competent authority to post you at the regional office Illuru under Visakhapatnam zone, and you are advised to report on 14th December 2020 for joining the services of bank at the following address। यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो होने के बाद, उसमें सक्सेसफुल होने के बाद और साथ ही मेडिकली फिट प्रूव होने के बाद बैंक ने ये डिसाइड किया है कि आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए। और इसके लिए आपकी जो पोस्टिंग है वो रीजनल ऑफिस इल्लूरू में की गई है। और आपकी जो रिपोर्टिंग डेट डिसाइड की गई है वो है 14th दिसंबर, यानी कि 14 दिसंबर को आपको रिपोर्ट करना है ज्वाइनिंग के लिए। और ये उनका एड्रेस दिया गया है। तो जिनको भी ये लेटर हुआ दिया गया है उनका रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग हुई है। हो सकता है कि आपको ब्रांच में भी पोस्टिंग दी जाए। तो सबका जो एड्रेस होगा वो अलग अलग होगा। साथ ही बोला गया है in case you fail to report for joining the services of the bank on 14th December 2020 in time, the aforesaid provisional offer of appointment issued to you will automatically stand cancelled। यानी कि अगर आप किसी भी वजह से, किसी भी कारण से 14 दिसंबर 2020 को अगर रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जो भी आपको ब्रांच अलॉट हुई है या FGMO का एड्रेस अलॉट हुआ है जहाँ पर आपको ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करना है, तो फिर बैंक ये समझ लेगा कि आप ये जो जॉब है वो नहीं करना चाहते और जो भी आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा।
तो आप अपने जो भी काम है वो सारे फिनिश कर लें और साथ ही 14 दिसंबर को जो है अपनी ज्वाइनिंग ले लें अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं तो। इसमें आगे साथ ही बोला गया है कि आपको जिस दिन भी आपकी ज्वाइनिंग है उस दिन आपको जो भी एड्रेस दिया जाता है वहाँ पर आपको ये 3 डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, जिसमें पहला होगा आपका जो भी आपका आपके जो ज्वाइनिंग मेल आया है, जो पोस्टिंग ऑर्डर है, इसकी प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है ओरिजिनल, साथ ही फ़ोटोकॉपी के साथ। सेकंड है आपकी ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, जिसमें आपका वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड जो भी आपके पास है वो आपको ओरिजिनल साथ ही एक फ़ोटोकॉपी के साथ लेकर जाना है। और थर्ड है ओरिजिनल प्रोविज़नल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि जो लेटर आपको 7 अक्टूबर 2020 को इशू किया गया था वो लेटर ओरिजिनल अगर आपके पास है तो आप ओरिजिनल लेकर जाएं, नहीं तो अगर आपके पास फ़ोटोकॉपी है या फिर बैंक की तरफ से जो आपको मेल आया था वो आप लेकर जा सकते हैं। साथ ही ये आपको बोला गया है इफ़ यू आर प्रेजेंटली इन सर्विस एंड हैव नॉट सबमिटेड द अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर इशूड बाय द competent authority at the time of completion of recruitment formalities, you will not be allowed to join the services of the bank without submission of the unconditional relieving letter from your existing employer and your offer of appointment will stand cancelled। यानी कि अगर आप जो है प्रेजेंटली मतलब सर्विस में हैं या फिर जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तब आप कहीं जॉब कर रहे थे, अगर और वहाँ पे आपने जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वहाँ का सबमिट नहीं किया है या रिलीविंग लेटर जो भी है वो आपने सबमिट नहीं किया है तो वो आपको ज्वाइनिंग डे पर सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपको नहीं दी जाएगी और आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप सर्विस में हैं या फिर आप सर्विस जो छोड़ चुके हैं तो उसका आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, रिलीविंग लेटर जो भी आपके पास है वो आपको जॉइनिंग डेट पर सबमिट करना होगा अगर आपने अभी तक सबमिट नहीं किया है। सो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के कैंडिडेट्स के लिए जिनका भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, और सभी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो भी जॉइनिंग है वो 14 दिसंबर 2020 को होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।